10th class students. The chapter name is The Necklace. The Necklace from Footprints Without Feet book. Okay, let's begin. Matilda is invited to a grand party and she has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? मैटिल्डा इस चैप्टर की प्रोटेगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर हैं, और मैटिल्डा एक ऐसी वुमेन है जिसे लग्जीरियस लाइफ का बहुत शौक है. शी वॉज ग्रेटली फॉन्ड ऑफ लिविंग लग्जीरियस लाइफ बट बीइंग अ पार्ट ऑफ क्लर्क फैमिली. ओके, शी डिडंट हैव मच मोर फैसिलिटीज़ टू स्पेंड मनी ऑन हर लग्जीरियस डिज़ायर्स और व्यूज़. तो क्या होता है जब वो नेकलेस एक बोरो करती है अपनी फ्रेंड से और वो नेकलेस उससे खो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, तो उसकी डिज़ायर्स क्या हैं, उसके सपने क्या हैं, और वो क्या सोचती है अपनी लाइफ को स्पेंड करने के बारे में, किस तरह से सोचती है, ये हम देखते हैं इस चैप्टर में. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. देखिए, ये एक ऐसी लेडी है जो बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर लगती है, यंग लेडी है, और मानो भाग्य से गलती से, ठीक है ना, कोई एरर हो गया हो, तो वो एरर की वजह से, मतलब कुछ अनलकी मोमेंट की वजह से वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई. ठीक है, फैमिली ऑफ क्लर्क्स. किस फैमिली में? क्लर्क की फैमिली में. तो एरर ऑफ डेस्टिनी यानी कि ये भाग्य का कहीं दोष कहिए या जो भी कहिए, जिस फैमिली में ये पैदा हुई उसकी डिज़ायर्स, उसकी इच्छाएं मानो दब गईं. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, और उसकी सारी आशाएं नहीं थी, कुछ भी आशाएं नहीं थी, और ऐसी कोई आशा नहीं थी कि वो एक रिच मैन या किसी ऐसे आदमी से शादी करे जिसे वो बहुत प्यार करती है या वो बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी हो. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. उसकी शादी तो हुई, लेकिन वही क्लर्क फैमिली के एक क्लर्क फैमिली में से ही किसी से उसकी शादी हुई जो कि खुद एक क्लर्क था, राइट, एंड क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. एंड शी वॉज सिंपल. वो उसके साथ मैरिज होने के बाद वो बहुत ही सिंपल, साधारण तरह से रहने लगी, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो अनहैप्पी थी. शी सफर्ड इंसेंसेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जीरियस. यानी कि इनसेंसेंटली मीन्स होता है कंटिन्यूसली, लगातार उसके अंदर ऐसी भावनाएं आती रही जो उसे बार बार टॉलरेट करती रही कि क्यों नहीं वो लग्जरियस लाइफ को स्पेंड कर पा रही. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. देखिए, जिस फ्लैट में, जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी, वहाँ की पुरानी दीवारें, गंदी दीवारें, शैबी वॉल्स मीन्स डर्टी वॉल्स, यू कैन से, गंदी दीवारें, और ऐसी चेयर्स जो वॉर्न हो यानी कि जो बहुत यूज़ में ली गई हों, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड. इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब पोजीशंस की वजह से उसको बार बार गुस्सा आता था और बार बार मेंटल प्रेशर होता था. व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड विद मी. व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द ट्यूरीन, ट्यूरीन मीन्स होता है सर्विंग बाउल, विद अ डिलाइटेड एयर सेइंग, ओ द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट. राइट. अब देखिए, जब डिनर टाइम होता था या लंच टाइम होता था, तो डिनर टाइम में जब भी दोनों आमने सामने बैठते थे, हस्बैंड वाइफ, ओके, दे यूज टू सिट अपोजिट दमसेल्व्स. तो उनके हस्बैंड की एक ख़ास बात क्या थी, जब भी वो सर्विंग बाउल को खोलते थे और मानो इतनी अच्छी सी खुशबू को वो फील करते थे, वो कहते थे कि ऐसी पॉट पाई को मैं इमेजिन नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा कोई और अच्छी डिश हो नहीं सकती. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स. She would think of elegant dinners. जिस समय उनके हस्बैंड उस साधारण से डिनर को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानने को तैयार होते थे, लेकिन उनके सामने बैठी उनकी वाइफ जिनका नाम मैटिल्डा था, वो अपने ही ख्यालों में, अपनी ही इमेजिनेशन में खो जाती और ऐसे डिनर की कल्पना करती जो बहुत ही लग्जीरियस होता, बहुत ही आलीशान होता. और वो डिनर किस में होता? सिल्वर बाउल्स में, सिल्वर डिशेस में. शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस. और वो ऐसे सपने देखती
थी मानो मैं डिनर कर रही होती, काश काश मैं डिनर कर रही होती सिल्वर के बाउल्स में, सिल्वर के बर्तनों में। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, ठीक है। और ना ही उसके पास अच्छे कपड़े थे, ना ही अच्छी ज्वेलरी थी, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और केवल उन्हें मैटिल्डा को उसी सिंपल क्लोथ, सिंपल ड्रेसेस को एक्सेप्ट करना पड़ा जो क्लर्क उसे लाकर देते थे। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, उसकी एक बहुत अमीर फ्रेंड थी कॉन्वेंट स्कूल में, हु शी डिडंट लाइक टू विजिट। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, शी वेप्ट फॉर होल डेज फॉर डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। मतलब वो सोचती रही क्यों नहीं मैं उससे मिल पाई, वो पूरे दिन निराशा में और स्ट्रेस में उसने गुजारा। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। एक शाम की बात है जब उसके हस्बैंड के हाथ में एक एनवलप था, एक इनविटेशन एनवलप था। अब देखिए उस इनविटेशन एनवलप के अंदर क्या होता है। हियर ही सेड, उसके हस्बैंड ने कहा ये देखो ये क्या है, हियर इज समथिंग फॉर यू, इसमें कुछ खास है तुम्हारे लिए। Now on next page, yes students, on next page she quickly drew out a printed card on which were inscribed these words। वो फटाफट उस एनवलप से वो इनविटेशन कार्ड निकालती है जिसपे ये वर्ड्स जो थे वो प्रिंटेड थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैपेनी आस्क द ऑनर ऑफ एम Mrs. and Mrs. Lizel's company, okay, Monday evening January 18 at the minister's residence। यानी कि मिस्टर एंड मिसेस का इनविटेशन था इनका, मिस्टर एंड मिसेस लिजल्स का, कहाँ पर, मैटिल्डा का और उनके हस्बैंड का इनविटेशन था जनवरी 18 को मिनिस्टर के रेसिडेंस पर। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बावजूद, as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table murmuring, what do you suppose I want with that, okay। मतलब उसके हस्बैंड को ये आशा थी कि वो बहुत ही खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ इस एनवलप को खोलेगी और इस इनविटेशन को बहुत ध्यान से पढ़ेगी। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली, उसने इस इन्विटेशन को फेंक दिया बहुत ही घृणा के साथ, अपॉन द टेबल मर्मरिंग, ये बड़बड़ाते हुए, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, आपको क्या लगता था कि मैं इस इन्विटेशन कार्ड का क्या करती, मीन्स बड़े प्यार से एक्सेप्ट करती। नो आई कांट, हाउ आई कांट, ओके। बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मुझे लगा था इस इन्विटेशन से तुम्हें बहुत खुशी होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर जाती नहीं हो, एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। तो उसके हस्बैंड ने क्या कहा, बट माई डियर, अब उसकी डिज़ायर ये थी उसके हस्बैंड की, ये बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उसे चूज़ करेगी, लेकिन वो कहना चाहता था कि ये जो इनविटेशन है ये बहुत ही सिलेक्टेड इनविटेशन है और बहुत ही सुपर्ब इनविटेशन है। इस इनविटेशन पर इनवाइट होने के लिए सभी व्यक्ति वेट करते हैं कि क्यों इतने मार्वलस इनविटेशन पर हमें इनवाइट नहीं किया गया। तो जो इनवाइटेड हैं वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और वहाँ पर तुम पूरे ऑफिस के लोगों से मिलोगी, उनसे बातचीत करोगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, ठीक है, शी लुक्ड एट हिम, उसने मीन्स मैटिल्डा ने अपने हस्बैंड को बहुत ही इरिटेटिंग वे से देखा एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, आपको क्या लगता है कि वहाँ पार्टी में मैं कुछ इस तरह के कपड़े पहनूंगी जो डेली मैं पहनती हूँ। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, क्या थोड़ा सा वो हकलाते उसने कहा कि उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था कि जो तुम सोच रही हो, मीन्स अपनी ड्रेसेस के बारे में सोच रही हो। वाई द ड्रेसेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, it seems very pretty to me। He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping। He stammered, what is the matter, what is the matter। उसने एक ड्रेस को इंडिकेट किया कि जो ड्रेस तुम थिएटर में पहन के गई थी क्यों ना वहीं तुम पहन लो, वो बहुत अच्छी ड्रेस थी। He was silent, लेकिन ये कहकर वो बहुत ही चुप हो गया और मानो उसे ऐसा लगा कि ये क्या है, ये क्यों रो रही है। He stammered, उसने थोड़ा सा वापस हेजिटेशन फील किया उसके हस्बैंड ने। व्हाट इज़ द मैटर, क्यों, क्या बात है, वो ड्रेस तुम्हें अच्छी नहीं लगी थी। बाय अ वायलेंट एफर्ट
शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, ठीक है, बाय अ वायलेंट एफर्ट, वायलेंट इतना एग्रेसिव एफर्ट था मैटिल्डा का, उसने किस तरह से एनवलप को फेंका, किस तरह से अपने बिहेवियर को उस मोमेंट के लिए कंट्रोल किया, उसे तो गुस्सा और ज़्यादा आ रहा था। वैक्सेशन मीन्स एंगर, गुस्सा, एग्रेशन, ओके, एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और लेकिन फिर भी उसने कोशिश की कि मैं अपनी शांतिपूर्ण आवाज़ में अपने सारे रिस्पॉन्स दूँ। Wiping her moist cheeks, nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your car to some colleague whose wife is better fitted out than I. यानी कि मुझे लगता है कि ये कार्ड आपको अपने ऑफिशियल्स में से किसी एक ऐसे ऑफिशियल को दे देना चाहिए जिसकी वाइफ के पास मुझसे बेटर ड्रेस हो पहनने के लिए उस पार्टी में। ही वॉज ग्रीव्ड, वो बहुत दुखी हुआ, बट आंसर, लेकिन उसने आंसर दिया, लेट अस सी, चलो देखते हैं मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। अच्छा, जो तुम ड्रेस लेना चाहती हो उसकी कॉस्ट लगभग क्या पड़ेगी, और वैसे भी तुम कोई ऐसी ड्रेस लेना जो तुम केवल इस पार्टी या इस ओकेज़न में ही ना पहन सको, कोई नेक्स्ट ओकेज़न में भी पहन सको, वो ज़्यादा गॉडी नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। यानी कि शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स, यानी कि कुछ सेकंड्स के लिए तो वो सोचती रही और अपने एक्सप्रेशन उसने किस तरह से एक्सप्रेस किए कि मेरे हस्बैंड को ये भी ना लगे कि मैं बहुत ही हाई फाई डिमांड कर रही हूँ, और उसे ऐसा भी ना लगे कि मैं जो डिमांड करूँगी वो मेरे आर्थिक जो उसका स्टेटस है, इकोनॉमिकल स्टेटस है, उसके अगेंस्ट हो। तो मुझे ऐसी डिमांड करनी चाहिए जो ये कर भी पाए। फाइनली शी सेड, अंत में उसने कहा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, वापस हिचकिचाती हुई आवाज़ में, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल सही नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट। जहाँ तक मुझे लगता है कि लगभग 400 फ्रैंक्स मीन्स होता है फ्रेंच करेंसी, लगभग इतना तो मनी चाहिए मुझे अपनी नई ड्रेस को लेने के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे हैं हम। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, very well, I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress. Okay, लेकिन उसके हस्बैंड ने 400 फ्रैंक्स को कलेक्ट तो किया हुआ था, ठीक है, सेव किया हुआ था, उसे अपनी नई गन खरीदनी थी। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि समर में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शूटिंग के लिए जाऊँ, कुछ बर्ड्स की शूटिंग के लिए, हंटिंग के लिए जाऊं। लार्क्स मीन्स होता है बर्ड्स, ओके। लेकिन वो गन खरीदने के लिए जो पैसे उसने कलेक्ट किए थे, अब वो दे रहा है अपनी वाइफ मैटिल्डा को, और वो एश्योर करवाना चाहता है कि इस फ्रैंक्स, ये जो मैं दे रहा हूँ 400 फ्रैंक्स, इससे बहुत ही अच्छी ड्रेस तुम खरीदना, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ, द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मिस्टर एंड मिसेस लुइजल जो हैं सीम्ड सैड, मतलब वो अपने आप में बहुत दुखी ये दिख रही हैं मैटिल्डा, लेकिन जो मिस्टर लुइजल हैं वो खुश हैं। डिस्टर्ब एंड anxious, nevertheless her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. क्या बात है, 2-3 दिन से तुम कुछ बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो। अब उसकी ड्रेस तो आ गई, लेकिन ड्रेस की मैचिंग का क्या ज्वेलरी था उसके पास? एंड शी रिस्पॉन्डेड, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. अब मैं अपने आप को सजाऊंगी कैसे, अपने आप को श्रृंगार कैसे करूंगी, क्योंकि मेरे पास अच्छी ज्वेलरी नहीं है। I shall have such a poverty stricken look. और जो मेरा लुक लग रहा है, जो मेरी ड्रेसअप का लुक लग रहा है, विदाउट ज्वेलरी, विदाउट एनी एडोर्न मटीरियल, तो ऐसा लग रहा है मानो मैं पॉवर्टी स्ट्राइकन हूँ। पॉवर्टी स्ट्राइकन यानी कि गरीबी से पीड़ित। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और मुझे लगता है कि मुझे इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। क्यों? तुम अपनी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पहनने का क्या मतलब है? तुम इससे बेटर है कि नेचुरल फ्लावर्स को एड ऑन कर सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और इस सीजन में वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो इस बात से कन्विंस नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी ईयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमेन। अगर मैं नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी एड ऑन करती हूँ तो ये रिच वुमेन की मेजॉरिटी में जाकर ये अपने आप में बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग होगा, अपने आप को इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने जैसा होगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तो वो चिल्लाए, हाउ स्टूपिड वी आर, कितने स्टूपिड हैं हम। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड
मिसेस फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। तुम अपनी फ्रेंड के पास जाओ, फॉरेस्टियर के पास, ठीक है, और उससे ज्वेलरी बोरो करो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो बहुत ही खुश हो गई मैटिल्डा। इट इज़ ट्रू, हाँ ये तो सच है। शी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। और जो फ्रॉस्टियर थी वेंट टू हर क्लोजेट मीन्स होता है अलमारी, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड चूज माई डियर। और जो उनकी फ्रेंड थी वो अपनी क्लोजेट अलमीरा के पास गई और उसने अपनी ज्वेलरी बॉक्स उनके सामने रखा, मैटिल्डा के सामने, और कहा जो चाहे इसमें से तुम निकाल लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, सबसे पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स को देखा, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, एंड शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, hesitated but could neither decide to take them or nor leave them. Then she asked, have you nothing more? कुछ ब्रेसलेट्स देखे उसने, कुछ हाईनेक नेकलेस देखे उसने, कुछ ऐसी ज्वेलरी देखी जिसपे कि कारीगरी बहुत ही अच्छी हो रही थी, लेकिन जब मिरर के सामने अपने आप को एडॉर्न करके उसने देखा तो उसने कहा कि इससे बेटर या इससे ज़्यादा तुम्हारे पास कुछ है नहीं, कुछ और नहीं है क्या? वाई येस लुक फॉर योर सेल्फ, देख लो तुम अपने हिसाब से। आई डू नॉट नो वट विल प्लीज़ यू, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी चॉइस क्या है मैटिल्डा, और तुम्हें क्या ज्वेलरी पसंद आएगी। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। अचानक उसकी नज़र एक सेटिन बॉक्स में रखा हुआ डायमंड का नेकलेस था, उस पर गई मैटिल्डा की नज़र। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांप रहे थे। एज शी टुक इट आउट, जैसे ही उसने उस ज्वेलरी को बाहर निकाला, शी प्लेस इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, और अपनी ड्रेस के साथ मैच करता हुआ, कॉम्बो करता हुआ जो नेकलेस है अपनी गर्दन पर लगा के देखा उसने मिरर के सामने, एंड वॉज एक्सटैटिक, और बहुत ही खुश हो गई मानो। एंड देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, उसकी आवाज़ में चिंता भी थी, उसकी आवाज़ में हेजिटेशन भी थी, क्या ये डायमंड नेकलेस उसकी फ्रेंड उसे देगी, बोरो करेगी। कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? ओनली दिस? वाई येस सर्टेनली, केवल ये? निश्चित रूप से हाँ, मैं दे दूँगी। नाउ नेक्स्ट पेज is running. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. देखिए treasure means होता है खजाना। अब देखिए उसको अपनी मन चाही ज्वेलरी मिल गई है तो वो इतनी खुश थी, she was greatly excited and she embraced her friend. उसने अपनी फ्रेंड को गले लगा लिया, ठीक है, क्योंकि उसे मन चाही ज्वेलरी मिल गई है। द डे, मिली मीन्स उसने बोरो की है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, ओके। अब मिसेज लुइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. अब देखिए यहाँ पर अब पार्टी में वो पहुँच चुके हैं और उस पार्टी में जो मिसेस लिजिल हैं वो बहुत ही प्रीति लग रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, ग्रेशियस लग रही हैं, स्माइल करता हुआ उनका चेहरा है और उसे देखकर सभी बहुत हैरान हैं। सभी ने उनका नाम भी पूछा। एंड शी डांस विद एंथुजियाज्म, बहुत ही जोश के साथ उन्होंने डांस भी किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। मतलब इतना एप्रिसिएशन उन्हें मिला कि वो एप्रिसिएशन में, अप्लॉज में इतना डूब गई और मानो उन्हें कोई जीत हासिल हो गई हो। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, क्यों? क्योंकि उनको मनचाही ड्रेस मिल गई, उसके साथ की ज्वेलरी मिल गई और उसे इतना एप्रिसिएशन मिला, व्हाट शी वांटेड बिफोर, जो वो चाहती थी, ठीक है। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और सुबह वो लगभग 4 बजे पहुँचे। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल salon since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. He threw around her shoulders the modest wraps and they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume, and she wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. अब wrapping word इसलिए यूज़ हुआ है कि मानो उसके हस्बैंड ने मैटिल्डा के गले में एक स्कार्फ की तरह, एक सैश की तरह एक रैप डाला, ठीक है ना। तो वो जो रैप उसके हस्बैंड ने उसके गले में डाला, ठीक है, तो वो उसे बिल्कुल भी भाया नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसे लगा कि ये मेरी कॉस्ट्यूम के साथ तो बिल्कुल ही बेकार लग रहा है। और बाकी वुमेन जो स्कार्फ या सैश या जो भी रैप डालेंगी वो तो उनकी ड्रेस के साथ इतना मैच करेगा और वो रिच फर्स होंगे। लुइजल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, ठीक है। अब लुइजल ने क्या कहा, रुको,
रुको, आगे मत बढ़ो। अब वो गुस्से में आगे बढ़ गई और वो चाहती थी कि मैं सैश को उतार दूँ, इस रैप को उतारूँ, और ताकि कोई मुझे नोटिस ना करे, और इस गुस्से में वो आगे बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे रोका और कहा, रुको, मैं कैब बुलाता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने किसी भी बात को सुना नहीं एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और तेज तेज स्टेप्स में आगे भागने लगी। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो स्ट्रीट में थे, दे फाउंड नो कैरेज, कोई भी कैरेज उन्हें नहीं मिला। एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन, हेलिंग, हेलिंग मीन्स पुकारना या बुलाना, हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance। थोड़ी दूरी पर उन्होंने एक हॉर्स कैरेज देखा, ठीक है, हॉर्स कैरेज, और उस हॉर्स कैरेज को एक कोचमैन चला रहा था, पुल कर रहा था, और उसे उन्होंने बुलाया। दे वॉकड अलोंग टुवर्ड द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग, और वो पैदल चलते गए कहाँ तक, रिवर तक। कोई रिवर थी वहाँ पर, और बिल्कुल होपलेस थे, कांपते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल। उनको एक बहुत ही पुराना कैरेज दिखा और उसमें वो बैठ गए। इट टुक दैम एज फॉर एज देयर डोर्स एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और जैसे तैसे वो अपने फ्लैट तक पहुँचे। राइट, वियरली मीन्स थके हुए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, और उन्हें, उनके हस्बैंड को ये याद था कि इतने थक चुके हैं हम, ओके, लेकिन नेक्स्ट डे हमें 10 बजे पहुंचना है। हमें मीन्स उसके हस्बैंड को 10 बजे पहुंचना है ऑफिस में। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स, उसने अपने कंधों से वो रैप हटाया। बिफोर द ग्लास, और शीशे के सामने गई। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, अपने आप को देखने के लिए उसने मिरर में जब नज़र डाली, अपने आप का एक ग्लिम्स देखना चाहती थी कि मैं वापस कैसे लग रही हूँ, ठीक है। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक वो चिल्लाई। एंड हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, और उसने क्या देखा कि जो उसका नेकलेस था, जो उसने बोरो किया था, वो उसकी गर्दन पर है ही नहीं। ओके, ल्यूजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। ओके, उसके हस्बैंड ने पूछा, क्यों चिल्लाई तुम, क्या बात है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव फ्रॉस्टियर्स नेकलेस। अब देखो, फ्रॉस्टियर का नेकलेस मेरे गले में था जब मैं पार्टी में गई और पार्टी में थी, तब तक भी था, लेकिन अब वो नेकलेस मेरे गले में नहीं है। ही अरोज इन डिस्मे, वो फटाफट उठे बहुत ही निराशा से। उनके हस्बैंड, व्हाट, हाउ इज़ दैट, ये कैसे हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर, दे कुडंट फाइंड इट। यानी कि हर जगह, हर एक कॉर्नर उन्होंने छांट लिया, हर एक कॉर्नर उन्होंने देख लिया बहुत अच्छे से, अपने यहाँ तक कि पॉकेट्स भी देख ली, ठीक है, लेकिन कहीं भी वो नेकलेस नहीं था। ही आज, उसने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, क्या तुम श्योर हो इस बारे में कि जब हमने मिनिस्टर के घर को छोड़ा था तो तुम्हारे गले में वो नेकलेस था। नाउ नेक्स्ट पेज। यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, यानी कि हाँ, डेफिनेटली था, मैंने उसे महसूस किया था जब मैं पार्टी में थी, जब मैं पार्टी से बाहर आई। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल एंड इट मस्ट बी इन द कैब, ठीक है ना। यदि वहाँ तक था तुम्हारा ये नेकलेस, तो हम जब स्ट्रीट में चल रहे थे तो गिरने की आवाज़ तो आती, बट वो भी नहीं आई। वी शुड हैव हर्ड इट, हमें सुनना चाहिए था, मीन्स आवाज़ ही नहीं आई तो कैसे सुनेंगे वो। इट मस्ट बी इन द कैब, हो सकता है जिस कैब में हम बैठे थे उस कैब में वो छूट गया हो। येस, इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उसका नंबर लिया था। नो, एंड यू, और तुमने, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज। नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली, कास्ट डाउन। फाइनली ल्यूजिल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। अब मिस्टर ल्यूजिल जो है अपनी ड्रेस को चेंज कर ही रहे थे, इसी बीच जो है मिसेस ल्यूजिल चिल्लाई थी, मैटिल्डा मीन्स, ठीक है। तो मैटिल्डा के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वापस वो उनके हस्बैंड आए उनके पास, सब पूछताछ की, हर जगह उन्होंने देखा, कैब के बारे में एक दूसरे से उन्होंने पूछा, एक दूसरे को उन्होंने इस तरह से देखा कि कोई जानकारी ही नहीं है हमें कैब के बारे में। तो वापस से वो ड्रेसअप हुए। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फूट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। अच्छा, मैं वापस जा रहा हूँ उसी रास्ते की तरफ जिस रास्ते पर हम चल कर आए थे, और हो सकता है उस ट्रैक पर मैं उस नेकलेस को पा लूँ। एंड ही वेंट, और वो चले गए। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन एंड नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। वो
वही इवनिंग गाउन उन्होंने पहना रहा मैटिल्डा ने। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बेड तक जाए, यानी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। टुवर्ड्स 7 o'clock, लगभग 7 बज चुके थे, हर हस्बैंड रिटर्न, उनके हस्बैंड वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस स्टेशन गए, एंड टू द कैब ऑफिसेज, और कैब ऑफिस भी गए, एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, और एक एडवर्टीजमेंट उन्होंने प्रिंट कराने के लिए दे दिया कि इस एडवर्टीजमेंट को न्यूज़पेपर में प्रिंट किया जाए कि ये नेकलेस जिसे भी मिलेगा उसे हमें रिवॉर्ड देना है। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment, मीन्स होता है कन्फ्यूजन, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। ल्यूजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, मतलब शाम तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। पूरा दिन उन्होंने कन्फ्यूजन में गुजार दिया, इतने पजल्ड थे वो कि अब क्या होगा, अब क्या मुंह दिखाएंगे वो अपनी जिनसे बोरो किया था फ्रॉस्टियर को। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired, that will give us time, ठीक है ना। तो उनको एक आइडिया आया उनके हस्बैंड को, तुम अपने फ्रेंड को ये लिख सकती हो जिससे तुमने ये नेकलेस लिया था कि थोड़ा सा वो टूट गया है नेकलेस, उसे तुमने रिपेयर होने के लिए दिया है, तो इससे हमें टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, और मैटिल्डा ने सेम ऐसा ही लिख दिया जैसा कि उनके हस्बैंड ने कहा। एट द एंड ऑफ अ वीक, जब वीकेंड आया, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, यानी कि उन्होंने सारी आशाएं छोड़ दी। एंड ल्यूजिल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अब वीकेंड पर उनके हस्बैंड ने ये कहा कि अब हमें लगता है कि इस ज्वेलरी का हमें रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, और वही प्रेजेंट देना पड़ेगा किनको, जिनसे हमने ये बोरो किया था फ्रॉस्टियर को, ठीक है। अब कोई चारा नहीं है। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड कैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs एंड दे कुड गेट इट फॉर 36,000, ठीक है। अब उनको ऐसा ही एक डुप्लीकेट नेकलेस मिला जो 36,000 francs में मिला उनको। ल्यूजिल possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest, और पूरी मनी वो नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास केवल उतनी ही मनी थी जो उनके फादर ने कभी उन्हें दी थी। 18,000 francs उनके पास थे, वो 18,000 francs उन्होंने दिए, और बाकी की रिमेनिंग फ्रैंक्स जो हैं उन्होंने बोरो किए कि मैं बाद में दूंगा। He made ruinous promises and took money from the usurers and the whole race of lenders, and then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs, और बाकी जो मनी इधर उधर से उन्होंने उधार ली और एटलीस्ट 36,000 francs उन्हें देने पड़े, ठीक है, उसे खरीदने के लिए। When Mrs. Lucille took back the jewels to Mrs. Frostier, the latter said to her in a frigid tone, क्या, you should have returned them to me sooner, for I might have needed them. तुम्हें ये नेकलेस बहुत ही जल्द लौटाना चाहिए था जब तुमने प्रॉमिस किया था, लेकिन तुमने नहीं लौटाया। तो अगर तुम सही टाइम पे लौटाती तो मैं इसे पहन भी लेती या मुझे इसकी ज़रूरत भी होती। राइट नाउ नेक्स्ट पेज। Mrs. Frostier didn't open the jewel box as Mrs. Lucille feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? What she take her for a robber? Okay, मान लो अगर मिसेस फ्रॉस्टियर उस बॉक्स को खोल लेती और उन्हें ये जज हो जाता, स्पेकुलेशन हो जाता है कि ये वो सेम उनका नेकलेस नहीं है बल्कि उसका सब्स्टिट्यूट है, डुप्लीकेट है, तो वो क्या सोचती, अगर वो खोल लेती तब क्या होता, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी या क्या सोचती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओके, मिसेस ल्यूजिल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब उन्हें ये पता चला, क्या धीरे धीरे ये पता चला कि ज़रूरत, लाइफ में नेसेसिटी की क्या वैल्यू होती है। ये बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस था उनके लिए। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली, ओके, हीरोइकली। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट and she would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. Lodgings means residence. They rented some rooms in an attic. अब देखिए उनकी लाइफस्टाइल में ही चेंजेस आ गए, ठीक है। अब उन्होंने खुद का घर, मतलब अपना रेसिडेंस चेंज कर दिया। अब वो किराए के घर में रहने लगे। जो मेड्स लगी हुई थी उनके घर में, उनको उन्होंने हटा दिया क्योंकि उनको पेमेंट ना देना पड़े, क्योंकि अब जो है फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे थे वो, बिकॉज इतना मनी उन्होंने स्पेंड किया था उस नेकलेस को लेने के लिए। They rented some
रूम्स इन एन एटिक, और उन्होंने एक रूम ले लिया छोटा सा किराए पर. शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, और यहाँ तक कि उसने किचन के बहुत अजीबोगरीब काम भी सीखे जो अजीबोगरीब उनके लिए थे बट बाकियों के लिए तो नॉर्मल थे. वो किचन वर्क में माहिर नहीं थी लेकिन उन्हें करने पड़े. शी वॉश द डिशेज, उन्हें डिशेज बर्तनों को धोना भी पड़ा. शी वॉश द सॉइल लिलन देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, एंड शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर and stopping at each landing to catch her breath. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers and the fritters with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. मतलब जितना पैसा उनके पास होता था, जो उनके हस्बैंड उसे देते थे कुछ सामान खरीदने के लिए जो नेसेसरी होता था अपनी लिविंग स्टाइल को चलाने के लिए, खाने का, रहने का, ठीक है, तो जितनी भी वेजिटेबल्स होती थी या शॉपिंग से रिलेटेड और भी सामान होता था, छोटी छोटी मोटी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी, वो खुद जाती थी ग्रॉसर शॉप पर और बहुत ही मुश्किल से मैनेज करती थी. ठीक है, ग्रॉसर पर जाती थी, बचत शॉप पे जाती थी, फ्रूट सेलर के पास जाती थी. ठीक है, और उस बास्केट में जो वो बास्केट जो उनके हाथ पे लटकी रहती थी और उसमें ये सामान कलेक्ट कर खुद वो लाती थी अपने घर पर. और इवन किचन के सारे काम वो करती थी. ठीक है, पानी भी लाती थी, पानी भरती थी और सब बर्तनों को धोती थी, सब कपड़ों को, मतलब हर एक चीज़ को उसने खुद मैनेज करना सीखा. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज, एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रेस्टोर्ड ऑल, यानी कि 10 सालों तक उनके हस्बैंड भी पार्ट टाइम जॉब करते रहे और 10 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा. Mrs. Lizzle seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. अब वो इतनी मजबूत बन गई, इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई, इतनी हार्ड वुमेन बन गई कि सारा काम करना वो खुद सीख गई. वो अब बिल्कुल नाजुक सी, बहुत ही अट्रैक्टिव सी लेडी नहीं रही. धीरे धीरे वो अब बूढ़ी भी होने लगी. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, ओके, मतलब बालों को भी वो अच्छे से सुलझा नहीं पाती थी, इतना समय नहीं होता था उनके पास. हर स्कर्ट्स ऑरी एंड हर हैंड्स रेड. शी स्पोक इन अ loud tone and washed the floors with large pails of water, but sometimes when her husband was at the office she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. यानी कि जब कभी भी उनके हस्बैंड ऑफिस में होते और उन्हें थोड़ा सा खाली समय मिलता अपने घर पर मैटिल्डा को, तो मैटिल्डा खिड़की के पास बैठकर उस इवनिंग को याद करती. ये वो इवनिंग थी, मतलब उस इवनिंग को याद करती, उस इवनिंग पार्टी को याद करती जिस समय वो इतनी खूबसूरत लगती थी, इतनी अट्रैक्टिव लगती थी और हर पर्सन ने उनकी इतनी तारीफ़ की थी. लेकिन वो तारीफ़ क्या सच की तारीफ़ थी? नो, एक आर्टिफिशियल एप्रिसिएशन थी, क्योंकि उसमें उस जिद की वजह से उन्होंने ड्रेस ली. ठीक है, ड्रेस तो उन्होंने खुद के पैसों से ले ली लेकिन ज्वेलरी उन्होंने बोरो की. तो ये क्या खुशी, उनकी रियल हैप्पीनेस थी. ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं. और अब की लाइफ कैसे हो गई है? हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? क्या हुआ होता जब उन्होंने नेकलेस ना खोया होता? हु नोज, कौन जानता था, कौन जानता है. हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस. कितना बदलाव आ चुका है लाइफ में. हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन. कितनी छोटी सी चीज़ आपको बचा भी सकती है और आपको पूरा बर्बाद भी कर सकती है. एक छोटा सा मोमेंट भी आपको स्पॉइल कर सकता है. वन संडे, एक संडे, एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Mrs. Forrester, still young, still pretty, still attractive. Mrs. Lizzle was a factor. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? अब जब एक ये पैराग्राफ देखिए, वो पैराग्राफ है जिसमें मिसेस ल्यूजिल देखती हैं अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर को. कहाँ देखती हैं? वॉकिंग पाथ पर देखती हैं, अपने बच्चे के साथ देखती हैं और वो ये देखती हैं कि वो अब भी इतने सालों के बाद भी, 10 सालों के बाद भी वो उतनी ही खूबसूरत हैं, उतनी ही अट्रैक्टिव हैं, उतनी ही खुश लग रही हैं जितनी 10 साल पहले थी. लेकिन मुझ में कितना चेंज आ गया है, क्योंकि मिसेस ल्यूजिल ने कितना संघर्ष किया है 10 सालों में. उसने लाइफ को जान लिया है. मिसेस ल्यूजिल वॉज अफेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई. उन्हें लगा कि क्या मुझे इनसे बोलना चाहिए.
मिसेस फ्रॉस्टियर को जाकर उनसे कुछ बातचीत करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड अप, सारी चीज़ें तो पेड हो चुकी हैं, मीन्स ऐसा नहीं है कि कुछ बोरो किया हो, अभी कुछ पैसा बाकी हो, तो अब सब कुछ जाके वो बता सकती हैं मिसेस फ्रॉस्टियर को। शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें, सारी इमेजिनेशन उनके दिमाग में चल रही है। शी अप्रोच्ड हर, ठीक है, शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीनी। हर फ्रेंड डिडंट रिकग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो familiarly addressed by this common personage. She stammered, but madam, I do not know, you must be mistaken. जब दोनों की एक दूसरे से बात हुई और उनके निक नेम से बुलाया गया तो मैटिल्डा को पहचान नहीं पाई मिसेस फ्रॉस्टियर। नो, आई एम मैटिल्डा लुइजल, मेरा नाम मैटिल्डा है, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, आप मुझे पहचान नहीं पाए। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, इतना सरप्राइज हुआ उन्हें ये सुनकर। ओके, ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, कितना चेंज आ गया है तुम में। नाउ नेक्स्ट लास्ट पेज। Because of me, how is that? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. Well, I lost it. How is that since you returned it to me? अब देखिए, अब वो स्टोरी बता रही हैं कि क्या सच हुआ था, क्योंकि सच तो पता ही नहीं फ्रॉस्टियर को, ठीक है। तो आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ मी, कैसे, हाउ इज़ दैट, ये कैसे पॉसिबल है। यू रिकॉल दैट डायमंड, आपको याद है वो डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी, जो आपने मुझे दिया था उधार, टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, उस मिनिस्टर के घर जाने के लिए, जब वहाँ पर पार्टी थी, उस रेसिडेंस पर जाने के लिए जब मेरे हस्बैंड और मैं एक साथ गए थे। येस, वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे से याद है। वेल, आई लॉस्ट इट, तब मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ये कैसे पॉसिबल है, तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू, मैंने दूसरा आपको रिटर्न किया था, एग्जैक्टली लाइक इट, जो बिल्कुल उसी तरह लगता था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, ठीक है, और हमें 10 साल लग गए, 10 साल लग गए वो सब चीज़ों को पे करते करते। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, यू हैव नथिंग बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। अब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड वुमेन बन चुकी हूँ, अब मेरे पास जो है मैं उसमें ही सेटिस्फाइड हूँ, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। Mrs. Frostier stopped short. She said, you say that you bought a diamond necklace to replace mine. ठीक है, येस, यू डिडंट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक, आपने तो उस समय स्पेकुलेट ही नहीं किया कि वाकई में वो जो नेकलेस था वो आपका खुद का नहीं था, बल्कि वैसा ही सेम लगने वाला डायमंड नेकलेस था। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। मिसेस फ्रॉस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs। यानी कि तुम्हें लगता है कि उसके दोनों हाथ उसने अपने हाथों में लिए, बहुत प्यार से उसको समझाया और कहा, माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मैं ही गलत थी, दे वर नॉट वर्थ ओवर, वो 500 francs से ऊपर का नेकलेस नहीं था। ठीक है, नाउ इट्स ओवर, बाय।